हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के 11th क्लास का बुक इंग्लिश का, जिस बुक का नाम है रेनबो, उसका जो चौथा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द रूल्स ऑफ द रोड, उसका मैं आज समरी कराने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जैसे कि सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, जेटेट का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो जाए आप तक जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि रूल्स जो है, नियम है रोड का क्या है। ठीक है, यानी कि रोड पर चलने का नियम क्या है, ट्रैफिक नियम क्या है, उसके बारे में इस लेख में बताया गया है। किसने लिखा है? तो एजी गार्डनर ने ये लेख लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं समरी। एजी गार्डनर इन हिज एसे, यानी कि क्या है, ये एक एसे है। ठीक है, द रूल्स ऑफ द रोड पॉइंट आउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ट्रू लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो ये एजी गार्डनर का ऐसे है, जिस ऐसे के नाम है ट्रैफिक नियम, उसको बारीकी से ध्यान से इसमें बताया गया है कि क्या, व्हाट मीन्स क्या। ठीक है, नियम है और ट्रू लिबर्टी, यानी कि सही स्वतंत्रता की क्या नियम है। ठीक है, हमें स्वतंत्रता, आज़ादी का सही नियम क्या होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया है। ही बिगेंस, उन्होंने शुरुआत किया है बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने इस लेख का शुरुआत किया है। ठीक है, ऑफ एन ओल्ड ले, एक बूढ़ी औरत का एग्जाम्पल देते हुए, हु, जो इंस्टीड, ठीक है, जिद से ऑन वॉकिंग, टहल रही थी या जा रही थी, इन द मिडिल ऑफ द रोड, ठीक है, रोड के बीचों बीच जिद से जा रही थी, इन पेट्रोगार्ड, पेट्रोगार्ड के यानी कि रूस के एक शहर है, जो उसके मेन सड़क पर वो जिद के कारण उस पर जा रही थी। इंस्टीड, बावजूद ऑफ द पेवमेंट, यानी कि पेवमेंट यानी फुटपाथ होने के बावजूद भी वो मेन रोड के बीचों बीच जा रही थी। ठीक है, उससे उन्होंने ये शुरुआत किया है। हर आर्गूमेंट, उसकी सहमति था, वाज था, डैट सी हैड गॉट लिबर्टी, कि उसने स्वतंत्रता हासिल कर लिया है अब। ठीक है, टू डू सो, और वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक लेडी है, बूढ़ी औरत थी, वो फुटपाथ होने के बावजूद भी मेन रोड के बीचों बीच अपने जिद से जा रही थी। तो क्या इसे हम लोग आज़ादी मानेंगे कि ये हम लोग आज़ाद हैं? ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सी डिड नॉट रियलाइज, वो ऐसा महसूस नहीं कर रही थी, डैट लाइक हर, कि उसी तरह अगर द कैब ड्राइवर, एक कार चालक, ठीक है, वाज ऑल्सो इंटाइटल टू ड्राइव ऑन द पेवमेंट, कि वैसे ही एक कार चालक फुटपाथ पर अपने कार को अगर चलाए तो क्या होगा। इफ़ सच ए थिंग्स हैपन, अगर इस तरह के चीज़ होता है कि बूढ़ी औरत मेन रोड पर चले और कार ड्राइवर जो है वो फुटपाथ पर कार चलाए, तो क्या होगा, देयर वुड बी ट्रैफिक जाम, तो निश्चित है कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, क्योंकि कार चलाने के लिए रोड बनाया गया है, फुटपाथ के लिए क्या, फुटपाथ पर चलने के लिए लोगों को बनाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा अगर ऐसे नहीं होता है तो। कोरस एवरी, और जो कोरस है, ठीक है, कोरस मीन्स होता है अव्यवस्था। ठीक है, एवरीवेयर, और हर जगह अव्यवस्था फैल जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी, एंड और नोबडी वुड बी एबल टू रीच हिज या हर डेस्टिनेशन इन टाइम, और कोई भी इंसान अपने इस काबिल नहीं रहेगा कि वो अपने मंजिल पर, डेस्टिनेशन जो उसका लक्ष्य है, इन टाइम पर, अपने समय पर पहुंच सके। रिच मीन्स पहुंचना होता है, एबल होता है कि इस काबिल नहीं हो सके। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर औरत फुटपाथ के बजाय मेन रोड पर चलने लगे और कार ड्राइवर जो है मेन रोड के बजाय फुटपाथ पर चलने लगे, तो इस तरह से पूरी तरह ट्रैफिक जाम हो जाएगा और कोरस हो जाएगा, ये अव्यवस्था फैल जाएगा एवरीवेयर, हर जगह, और कोई भी इस काबिल नहीं रहेगा कि वो अपने मंजिल पर समय से पहुंच सके। ठीक है, सच एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है, जिस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, वुड रिजल्ट, इस प्रकार जो है
व्यक्तिगत यानी खुद खुद का स्वतंत्र अपने आप की आज़ादी जो है रिजल्ट हमें क्या देगा, इनकम्प्लीट, पूरी तरह एनार्की इन सोसाइटी, अराजकता फैल जाएगी यानी अव्यवस्था फैल जाएगी पूरी तरह हमारे समाज में अगर इस तरह के काम हुआ तो। ठीक है, या इस तरह से काम का मुराद ये है, मतलब ये है कि इंसान क्या मेन रोड पर चलने लगे और गाड़ियाँ जो है फुटपाथ पर चलने लगे, तो इस तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी हमारे समाज में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द ऑथर थिंक, जो लेखक है वो सोच रहा है दैट देयर डेज पीपल्स आर इंक्रीजिंगली गेटिंग लिबर्टी ड्रंक। यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो ऑथर है वो सोच रहा है कि इन दिनों, ठीक है, लोग जो है पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह बढ़े हुए हैं, ठीक है, स्वतंत्रता की ओर, आज़ादी की तरफ, ड्रंक, नशे में, ठीक है, वो नशे में पूरी तरह आगे बढ़े हुए हैं, स्वतंत्रता की हमें आज़ादी मिल गया है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, यानी जहाँ चाहेंगे वहाँ चलेंगे, मेन रोड पर चलना चाहिए मेन रोड पर चलेंगे। तो इस तरह से इंसानों की इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सोच, ठीक है, वो नशे में धुत हो गए हैं, ठीक है, जो कि विच इज़ वेरी डेंजरस, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक है। ठीक है, देयरफॉर, इसीलिए वी मस्ट अंडरस्टैंड, हम लोग को ये समझना चाहिए, ठीक है, द रूल्स ऑफ द रोड, की कानून क्या है, रोड का कानून क्या है, नियम क्या है, ठीक है, ट्रैफिक नियम क्या है। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ ऑल, ठीक है, हम इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि हम लोग को ऑर्डर जो है, ठीक है, जो नियम है, आदेश है, प्रिजर्व में संभाले द लिबर्टी ऑफ ऑल, सभी के स्वतंत्रता को ऑर्डर में ही लेकर चलना होगा, सबको जो स्वतंत्रता है उसी हिसाब से आप लोग को भी प्रिजर्व करना होगा, संभल कर चलना होगा। ठीक है, द लिबर्टी ऑफ एवरीवन, यानी कि सभी की स्वतंत्रता मस्ट बी कॉटेल्ड, ठीक है, कम करना चाहिए, यानी कि जितना इंसान का स्वतंत्रता है उसी हिसाब से चलना चाहिए, ना कि पूरा स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए कि आप जो चाहें वो कर लें। ठीक है, यानी कि कंट्रोल में स्वतंत्रता होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। ठीक है, द ट्रैफिक पुलिसमैन शुड बी टेकन एज ए सिंबल ऑफ लिबर्टी, जो भी ट्रैफिक पुलिस होता है, ठीक है, उसे शुड बी टेकन, वो उसे एक होना चाहिए, क्या, वो एक सिंबल है आज़ादी का, एंड नॉट एनार्की, और वो अराजकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ट्रैफिक नियम का, ट्रैफिक पुलिस का जो काम है कि ट्रैफिक पर जाम ना लगने दे, रोड पर जाम ना लगने दे, तो ये उसका एक सिंबल है कि उसे ये काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, समाज में अराजकता नहीं फैलेगी, यानी कि व्यवस्था अच्छी तरह से चलेगी। व्हेन इट इज़ कंट्रोलिंग ट्रैफिक, जब वो कंट्रोल करता है, ठीक है, ट्रैफिक नियम का कंट्रोल करता है, पालन करता है, रोड पर जाम को लगने नहीं देता है, तो वो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, सम कर्टेलमेंट, ठीक है, कुछ कमियां होना चाहिए ऑफ प्राइवेट लिबर्टी, माने खुद की आज़ादी में कुछ कमियां होना चाहिए, इज़ नेसेसरी, यह ज़रूरी है, सो इसीलिए कि डैट एवरीवन में एंजॉय, इसलिए कि सभी इंसान इंजॉय कर सके, खुश हो सके, सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज में जो आदेश है उसके अनुसार चल सके, सोशल ऑर्डर। अगर सभी को पूरा आज़ादी दे दिया जाए तो समाज में ऑर्डर व्यवस्था नहीं रहेगा, इसलिए सभी इंसान का जितना आज़ादी देना चाहिए उतना होना चाहिए, उतना ही देना चाहिए। ठीक है, डैट मेड्स लिबर्टी, जो बनाता है आज़ादी, ए रियली, जो कि सही में स्वतंत्रता होता है उसको उजागर करता है, बताता है, क्योंकि लिबर्टी इज़ नॉट ओनली ए पर्सनल अफेयर, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक इंसान का अपना मामला नहीं है। ठीक है, कि हमें आज़ादी जिस तरह से मन उस तरह से जीवन गुजारे, ये हमारा पर्सनल मामला नहीं है, बट लेकिन ऑल्सो ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये समाज का एक समझौता है कि आज़ादी इंसान को इस तरह से देना है और रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी इस पर लगा देना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ बताया गया है कि इंसान को क्या पाबंदी लगाना चाहिए और क्या आज़ादी देना चाहिए। इफ़ ए पर्सन लाइब्रेरी डज नॉट इफेक्ट अदर लिबर्टी, कह रहा है कि अगर किसी इंसान का व्यक्तिगत आज़ादी दूसरे इंसान के को समस्या नहीं होती है, उसे उसको प्रभाव नहीं डालती है, यानी कि पर्सनल जो होता है आज़ादी दूसरे की आज़ादी को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, देन ही कैन शो, तो वह ऐसा कर सकता है। ठीक है, एज ही लाइक, जैसे वह पसंद करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ही मे वेयर द टाइप्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है, ही मे वेयर द टाइप्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि वह पहन सकता है कई प्रकार के कपड़े।
ठीक है। जितने प्रकार के कपड़े वो पहनना चाहता है पहने, ठीक है। अगर दूसरे को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो वो कई तरह के कपड़े पहन सकता है, जितने टाइप का कपड़ा पसंद है पहन सकता है, क्योंकि दूसरे की आज़ादी इससे प्रभावित नहीं हो रही है। विच ही लाइक, जो वह पसंद करता है। वेयर शूज, जैसा वो जूता पहनना चाहता है पहन ले, या वॉक बेयर फीट, या नंगे पाँव घूमे, ठीक है। सपोर्ट लॉन्ग या शॉर्ट हेयर, या वो बड़ा बाल रखे या छोटा बाल रखे, इससे दूसरों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये आपका पर्सनल जो है आज़ादी है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। जितना तरह के आप कपड़ा पहनना चाहो पहन लो, जितना तरह की जूता पहनना चाहे पहन लो, बिना जूता के घूमना चाहते हो घूमो, नंगे घूमना चाहते हो पैर में जूता नहीं पहन कर तो वो भी घूमो, ठीक है। लंबा बाल रखना चाहते हो, छोटा बाल रखना चाहते हो वो भी रखो। ही कैन फॉलो अस फैंसी, ठीक है। ही कैन फॉलो अस फैंसी बाई गोइंग टू बेड लेट या गेटिंग अप अर्ली, या अगर वो चाहता है कि वो गोइंग टू बेड ईयरली लेट, कि वो लेट सोने जाए तो भी जा सकता है। गेटिंग अप ईयरली, और अगर वो सुबह जल्दी उठना चाहता है तो भी उसको आज़ादी है कि वो उठ सकता है, लेट से सो भी सकता है और सुबह में उठ भी सकता है। इस आज़ादी में किसी को रोक नहीं है, उसका ये पर्सनल क्या आज़ादी है, ठीक है। ही नीड नॉट आस्क एनीबडी परमिशन, उसे ये ज़रूरत नहीं है कि वो इसके लिए किसी से परमिशन ले। इन सच थिंग्स, इन इस तरह के चीज़ों में। बट द मोमेंट हिज पर्सनल लिबर्टी बिगेन टू अफेक्ट अदर, लेकिन अगर उसका पर्सनल खुद का आज़ादी बिगिन शुरू करता है प्रभाव अदर, दूसरों को प्रभावित करता है, मेरा खुद का स्वतंत्रता दूसरों को प्रभावित करता है, देन इट मस्ट बी रिस्ट्रिक्ट, तो उस पर पाबंदी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा चीज़ मैं कर रहा हूँ जिससे दूसरों को दिक्कत हो रहा है तो इस पर पाबंदी होना चाहिए। ही मे प्ले हिज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वह में प्ले अपने कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, ठीक है, जैसे रेडियो हो गया, माइक हो गया, वो बजा सकता है। टीवी है चाहे मोबाइल है, वो लाउडली तेज से बजा सकता है, एज ही वांट, जैसे वो चाहता है। इफ़ इट डज नॉट डिस्टर्ब द नेबरहुड, अगर उसके पड़ोसी उससे परेशान नहीं होते हैं तो वो लाउडली आवाज़ में अपने इंस्ट्रूमेंट जो होता है म्यूजिक बजा सकता है, ठीक है। यहाँ पे है कि अगर आपका पर्सनल चीज़ है तो आप बजा सकते हैं, लेकिन आपका अगर पड़ोसी परेशान होता है तो आप पे ये रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। बट इट शुड इंश्योर, लेकिन हमें यह निश्चित होना चाहिए, डैट हिज एक्शन डू नॉट इंक्रोच अपॉन द लिबर्टी ऑफ अदर, कि हमारा जो पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो दूसरों पर हावी ना हो, दूसरों के बाउंड्री को पार ना करे, उसके स्वतंत्रता पर भारी ना पड़े, ठीक है। हमारा जो स्वतंत्रता है जितना उतना उसको भी स्वतंत्रता है, हमारे स्वतंत्रता के वजह से उस दूसरे को परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना बता दिया। इसके बाद देखिए ये वीडियो बहुत लंबा है, ठीक है। मैंने अभी आप लोग को इतना बता दिया है और इसके बाद भी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें इसके बाकी जितने बचे हुए हैं पार्ट्स मैं उसको क्लियर करूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।